आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ, आपको पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे नए जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मेहनत रंग ला रही है। मैं एक बार बता दूं कि ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ, ये झारखंड एसएससी सीजीएल का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ मैं चैप्टर वाइज, यानी कि सिस्टम से, कहीं कहीं से नहीं, सेट वाइज मैं नहीं करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं चैप्टर वाइज आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैं 7 क्लासेज दे चुका हूं, ये 8वां क्लास है। और ये अभी जो चल रहा है, मैं आपको बता दिया था, आपका मैथ 3 भाग में बटा हुआ है, पहली क्लास में बता दिया था। अभी आपका चल रहा है संख्या पत्ति और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद फिर चलेगा चैप्टर अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित। पहला चैप्टर होगा अनुपात समानुपात। इसमें लगभग 10 से 11 क्लासेज लगेंगी। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। 5 से 7 क्वेश्चंस इसी से आने हैं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन से। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और एक एक वीडियो पढ़ा हुआ है, सिस्टम से जाके आप देखिए वहां पे, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। मैं आपको सिस्टम से पढ़ाता हूं, तो बोल रहा हूं कि एक तरह से मैं आपको पूरा मैथ ही कंप्लीट करके दे रहा हूं। अगर मैं सेट वाइज पढ़ाता तो फिर मैं गारंटी नहीं लेता, क्यों कहीं कहीं से पढ़ाता, उसमें आपकी मैथ की कनेक्टिविटी नहीं होती, मैथ समझ नहीं पाते आप। तो मैं एक तरह से आपको मैथ ही कंप्लीट करवा दे रहा हूं। बिल्कुल हिट किया हूं मैथ को। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी आया हुआ है वो मैं सारा लेके चैप्टर में डिवाइड कर दिया हूं। आप मेरी मेहनत का फायदा उठाइए, सीधे गुरु जी का ही फायदा उठाता है विद्यार्थी। हम ही ना मेहनत करेंगे जी, हमारे सॉफ्टवेयर ही तो आप लीजिएगा ना, हमारे ही तो परिश्रम का आपको फल मिलेगा। और आप मेहनत करेंगे हमारे मेहनत के अकॉर्डिंग, हम जो कहेंगे वही ना करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज मैं एक टॉपिक करवाऊंगा, बहुत हैवी टॉपिक है। पहले मैं एक क्वेश्चन है वो मैं करवाता हूं, उसका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए क्लास नंबर 8 है। कॉपी कलम साथ में रखें, ठीक है, घबराना नहीं है, धड़कने मत बढ़ाइए, 21 सेकंड में आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन है रूट अंडर 3 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 सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 सेकंड में आंसर निकलवा दूंगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन है क्या, इसमें ना 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बात को समझिए। इस वर्जन से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये रूट रिपीटेशन टॉपिक है। आपको याद होगा किसी क्लास में मैंने एक रिपीटेशन वाला था जिसके बीच में साइन था, प्लस का या माइनस का, रूट वन, याद है? जिसका आंसर बोला था आपको याद रखना पड़ेगा 1.3 बिटवीन 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए। जैसे बोलता हूं मेरा मैथ कनेक्टेड है, मेरा नहीं, मैथ ही कनेक्टेड है। और मैं तो आपको कहीं कहीं से पढ़ा भी नहीं रहा हूं, इसलिए मेरा मैथ कनेक्टेड हो गया। इसको ऊपर से देखेंगे, कोई भी क्लास हो रही, अगर आप 1 मिनट की क्लास कोई छोड़ देंगे ना, किसी वीडियो को स्किप कर देंगे या ध्यान नहीं देंगे, आपके माइंड से कॉन्सेप्ट ही निकल जाएगा। मैथ है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। ये बेस पे चलता है, कॉन्सेप्ट पे चलता है, इसके पीछे एक लॉजिक है, वो चीज आपको पकड़नी पड़ेगी। बात को समझ रहे हैं? इसलिए एक एक वीडियो को सिस्टम से पूरा देखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहले मैं आपको क्लियर करवा दूं, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। मैं यहां देखिए एग्जांपल से दे रहा हूं, इसको छोड़िए। रूट 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक, एक ये हो गया। और इसमें दूसरा वर्जन रूट 5 सॉल्व करना है। क्या होगा, देखिए ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान से समझना। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, अलग अलग है। रूट 5 डॉट 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 कहां तक है, इंफिनिटी तक। जब एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन हो और वो इन्फिनिटी तक गया हुआ हो, एक देखिए यहां पर, ये एक सेम नंबर का रिपीटेशन है लेकिन ये इन्फिनिटी तक गया नहीं है, डॉट 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 नहीं लिखा है। समझ गए, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। जबरदस्त सॉल्यूशन बनाता हूं। जब एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन हो और ये अनंत तक गया हो, इन्फिनिटी तक, यानी कि डॉट डॉट लगा हुआ हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर जिस नंबर का रिपीटेशन होता है वही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। फिट कर लीजिए माथा में। देखिए अब मान लीजिए कहीं दिया कोई भी रूट सेवन डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसका आंसर क्या होगा, 7। लेकिन अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जब एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन हो और वो इन्फिनिटी तक नहीं गया हुआ हो, तो आपको क्या करना है, जो नंबर का रिपीटेशन हुआ है वो ले लीजिए, 5। अब आप ये काउंट कर लो, ये कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जितनी बार वो नंबर आया होगा 2 का पावर कर देना है। कितना करना है, 2 का पावर 3 कर देना है, 2 का ही पावर करना है। अगर ये 4 बार आएगा तो 2 का पावर 4 करेंगे। समझ गए,
2 का पावर 3 कितना होगा 8, इसमें से 1 माइनस कर देना, कितना आया 7, ये 7 ऊपर लेना 7 और 8 को नीचे ले लेना, तो इसका आंसर क्या होगा 5 का पावर 7/8, 1 घटा देना है, जो घटा के आया वो ऊपर और ये जितना किया 8 वो नीचे, इसका आंसर क्या होगा 5 का पावर 7/8। ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में गर्दा उड़ा सकते हैं। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं है, रिपीटेशन है, अनंत तक तो नहीं है, ये वाला वर्जन नहीं है, ये वाला वर्जन है। 3 ले लीजिए, कितनी बार आया 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 2 का पावर क्या करेंगे 5 करेंगे, 2 का पावर 5 क्या होता है 32, 1 घटाएंगे कितना होगा 31, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 का पावर 31/32 आंसर है इसका, 3 का पावर 31/32। देखो 32/31 दिया है, गलत हो जाएगा, ऑप्शन ध्यान से देखना, 3 का पावर 31/32। देखे ये टॉपिक है, इसमें एक था मैं आपको बता दिया था, आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ। आपको था ऐसा क्वेश्चन √1 + √1, ये मैं करवा दिया हूँ, √1 इसे कहता हूँ, ऐसा क्वेश्चन था √20 - √20, ये करवा दिया हूँ मैं, ये अनंत तक जाता है। एक ऐसा भी क्वेश्चन में दिया था, याद करो, √4 + √44 + √10,000 आपको सॉल्व करना था। ये अनंत तक नहीं, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक टाइप ये होता है, एक टाइप ये होता है, इसको उल्टा बढ़ते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं यहाँ तक पहुँचेंगे, बता दिया हूँ सारी। एक टाइप ये होता है, ये टॉपिक है रूट रिपीटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नहीं देखेंगे पूरा वीडियो, कोई भी वर्जन छूटेगा तो मैं गारंटी नहीं लूँगा। मैं पहले बता दिया हूँ कि मैथ सिस्टम है और मैं एक चीज़ करवा रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। ये मैं तीनों टाइप का करवा दिया हूँ, इसमें 2 टाइप, इसमें भी 2 टाइप होते हैं। और ऐसा कभी भी नंबर आए, अलग अलग नंबर रहे और अनंत तक नहीं रहे, तो इसको उल्टा सॉल्व करते हैं, वर्गमूल निकालते हुए बढ़ जाते हैं। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब आज का मैं टॉपिक, क्योंकि एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन लिखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं टॉपिक है, ये टॉपिक है, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन तो मैं 1 सेकंड में बता सकता हूं, 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे। लेकिन बात इस क्वेश्चन की नहीं है, क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या एक टॉपिक है, इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और इसकी जरूरत आगे भी पड़ती है। एक चैप्टर आएगा औसत, एवरेज, वहां भी इसकी जरूरत पड़ती है। तभी तो बोलता हूं कि मैथ को सिस्टम से पढ़िए। हमेशा मैं कहता हूं मैथ को कहीं कहीं से नहीं पढ़ा जा सकता है। अगर आपको प्लस नहीं आता है तो आप माइनस नहीं सीख सकते, अगर प्लस और माइनस दोनों नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई नहीं सीख सकते, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं आता है तो आप डिवीजन नहीं सीख सकते, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं आता है तो आप बोर्ड मास नहीं सीख सकते। मैथ सिस्टम है, जब तक 2 का टेबल नहीं आएगा तब तक 3 का टेबल कैसे आएगा, और 2 और 3 का टेबल नहीं आएगा तो 4 और 5 का टेबल आएगा ही नहीं, क्योंकि उसी का मल्टीपल होता है। वो बात को समझे, इसलिए मैथ को सिस्टम से बढ़ना है। कंप्लीट है, क्लियर। अब देखिए ये एक टॉपिक है, अब मैं इस टॉपिक, ये क्वेश्चन को हटाइए, नहीं क्वेश्चन कुछ नहीं है, अब मैं आपको टॉपिक है, आज का टॉपिक है, लिख लीजिए, टॉपिक है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। टॉपिक क्या है? प्राइम नंबर। फुल टॉपिक होगा, 0 से उठाएंगे और उसको टॉप तक ले चलेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है जी। अब देखिए यहां पे प्लीज समझ लीजिए, तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, डेफिनेशन लिख लेना। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या 9 कटे, अपनी तरफ से मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं, किताबी डेफिनेशन नहीं, जो संख्या 9 कटे, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड इज कॉल्ड प्राइम नंबर। फिट कर लो माथा में, मैथ में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसको आप काट ही नहीं सकते हैं, जिस नंबर को काट नहीं सकते हैं वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। और पहली जो अभाज्य संख्या, एग्जांपल, पहली जो अभाज्य संख्या वो होती है 2। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वहां ऑप्शन दिया रहता है 0 1 2 3। बच्चा या तो 0 का आंसर मार के आता है या 1 का आंसर मारता है। ना 0 अभाज्य संख्या है ना 1 अभाज्य संख्या है, पहली अभाज्य संख्या 2 है। 2 माथा में फिट कर लो, 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। पहली अभाज्य संख्या 2 है। और एक चीज सुनो, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, मात्र। वहां क्वेश्चन पूछ देता है ये भी कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो प्राइम नंबर भी, इवन नंबर, तो 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है पूछेगा, विच इज द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर, पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 पहली विषम अभाज्य संख्या है, ऑड प्राइम नंबर। अब पहली
सम अभाज्य संख्या कौन सी है? पहली और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट कहिए, इसके बाद अब ये आपको मिलेगा नहीं। पहली और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट इवन प्राइम नंबर, सम और विषम, समझ रहे कि नहीं? सम, पहली और अंतिम सम अभाज्य संख्या, तो दो ही, क्योंकि इसके बाद आपको सम संख्या इसमें मिलेगा ही नहीं आपको, लेकिन विषम संख्या मिल सकता है। आई बात समझ में? तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, अगली 3, फिर 5, 4 कट जाएगा, 7, 9 नहीं, 9 कट जाएगा, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अब इसमें कई टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, कई टाइप की। देखिए, जैसे आपको पहले क्वेश्चन पूछ दिया वहां पर कि पहले पूछ दिया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। सुनते जाना होगा तो लिख भी लेना। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो 5 अभाज्य संख्या कौन होगा? 2 + 3 + 5 + 7 + 11, जोड़ दो, इसको आंसर निकल गया। खाली 1 नहीं लेना है, यही चेक कर रहा है, इसलिए पूछ रहा है ये। अब आपके लिए बहुत ईजी है ये, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का। कभी कभी वहां पूछता है कि प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्या, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, विषम अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, मेरे यहां समझिए, ना मैं मैथ कभी जीवन में रटा, ना मैं आपको कभी रटाने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या करें? विषम, तो विषम प्रथम 5 विषम ऑड प्राइम नंबर्स। तो पहली ऑड क्या अभी बताया था? 3, 5, 7, 9 लोगों गलत हो जाएगा, 9 अभाज्य संख्या है नहीं, 11 और 13, जोड़ दो, निकल जाएगा आंसर। आगे यही जब औसत वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो औसत में इसी का पूछेगा, औसत ज्ञात करें, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट करें, वो चीज वहां सीखेंगे। ये आता रहेगा, एवरेज 2 सेकंड में निकाल लेंगे, उसको छोड़िए, समझ गए? ये बेसिक चीजें थी। अब देखिए अगला, अब क्या पूछता है आपको पूछेगा 20 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 20 में कितनी लिखना है तो लिख लो, 20 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन 20? कभी कॉल ऐसे दे देगा या आपको ऐसे भी देता, इसी क्वेश्चन का ऐसे लिख देगा, 20 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? कितने अभाज्य गुणनखंड? 20 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर ऑफ 20? या तो अभाज्य संख्या पूछे, प्राइम नंबर्स, या क्या पूछे? अभाज्य गुणनखंड पूछे, प्राइम फैक्टर्स, दोनों चीजें एक ही है। देखो कैसे निकालना है, पहले समझ लेना तब नोट करना। तो 20 में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 20 लो और इसके फैक्टर्स तोड़ देना। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 20 का ऐसा फैक्टर ले लेना है जो अभाज्य संख्या वाला फैक्टर हो। अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, अभाज्य संख्या, ध्यान सुनो। 20 के फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, 1 × 20 भी हो सकता है, 20 के फैक्टर 2 × 10 भी हो सकता है, 20 के फैक्टर 4 × 5 भी हो सकता है, और 20 के फैक्टर 2 × 2 × 5 भी हो सकता है। ये 5 लिखा है मैंने, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब देखो इसमें 20 के कौन सी अभाज्य संख्या, क्या पूछ रहा है? 20 में कितनी अभाज्य संख्या है या अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो 20 का वो फैक्टर लो जो अभाज्य संख्या वाला हो। एक अभाज्य संख्या है, नहीं लेंगे। 2 अभाज्य संख्या 10 नहीं है, नहीं लेंगे। 4 अभाज्य संख्या नहीं लेंगे, है कौन? ये। तो 20 में ये है अभाज्य संख्या वाला फैक्टर। 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। हर नंबर का एक अभाज्य संख्या वाला फैक्टर होता है, वही नंबर ले लेना। अब इसको काउंट कर लो, कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 3। अब देखो, अभी तो ये तो मैं समझा दिया। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे तो नहीं बनाओगे। अब एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बनाओगे? यहाँ ध्यान से देखो, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बनाना है। आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जबरदस्त है। आपको पूछा कि 24 में कितनी अभाज्य संख्या है, 24 में कितने प्राइम नंबर्स हैं। ध्यान सुनिए, आप क्या करना, इसका कोई भी एक फैक्टर ले लो, ध्यान से सुनना, कोई भी एक फैक्टर ले लो, इसका कोई भी एक फैक्टर ले लो। 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, कोई भी इसमें से ले लो। लेकिन इसमें भी एक दिमाग लगा लो, इसका ऐसा फैक्टर लेना जिसके बीच का गैप कम हो। 6 चौक 24, 6 और 4 का गैप क्या है? 2 है, कम है। इससे क्या होगा, दोनों नंबर बैलेंस आएगा, दोनों को तोड़ने में आसानी होगी। तो इसका एक फैक्टर ऐसा ले लेना जिसके बीच का कम हो और सुविधा हो जाएगी, ले लेना। उस फैक्टर को तोड़ देना छोटे से छोटे में। 6 चौक 24, 6 4 जा 24, तो 6 तो टूटेगा, 2 × 3, 6 4 जा, ध्यान से देखना 4। इसका एक फैक्टर ले लेना और उसको छोटे से छोटे में तोड़ देना, 6 4 जा। अब कितने हो गए? 1 2 3 4, इसके कितने हो गए आंसर? 4।
आपको पूछ रहा है 70, नोट मत करना, आपको पूछ रहा है कि 72 नोट यहां करो ना। जब भी मैं समझाता हूं मेरा पूरा फोकस, हाँ सर क्या करें ना, पूरा गरा देना ध्यान नोट करने पड़ेगा, यानी एक एक सब छूट जाएगा। आप ही के लिए बोल रहा हूं मैं, आप ही के लिए इतना। जानते हैं शिक्षक को वोकल प्रॉब्लम हो जाती है, बोलने में बहुत परेशानी होती है। मेरी सुबह 8 बजे से क्लास लगती है, रात के 9:30 बजे तक जाती है। ऑफलाइन बैचेज मेरे होते हैं, ये तो मैं नया आया हूँ ऑफलाइन पर से ऑनलाइन, क्योंकि अब ज़माना ऐसा है, समय के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप ही के लिए बोलता हूँ कष्ट उठा के भी। तो 72 में कितनी अभाज्य संख्या होगी? अब देखो 72, 72, कोई भी फैक्टर ले लो इसका, 24 तिया 72 होता है, 12 छक 72 होता है, 12 6 जा, 8 9 जा भी 72 होता है, 8 9 72, तो 8 और 9 का गैप कम है, तो वो ले लो, तोड़ने में आसानी होगी। 8 तो 8 तो टूटेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 72, 3 3 जा 9, कितने होंगे? 5 होंगे। आपको पूछ दिया कि 17 में कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? 17 एक ही अभाज्य संख्या है। 17 में कितनी अभाज्य संख्या होगी? 1, यानी कि 17 को 1 गुने 17 लिख देना, 2 गलत हो जाएगा, कभी कल धोखे 17 ही लिखा जाता है। तो 17 में कितनी अभाज्य संख्या होगी? मात्र 1। इसका आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि 17 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, छोटी चीज है, ध्यान रखना है। आई बात समझ में? कैलकुलेशन खराब है, ये तो कैलकुलेशन खराब होना नहीं, जैसे ही तोड़ना, नहीं तो आप फैक्टर तय भी तोड़ सकते हो ऐसे। 24 को ऐसे ले लो, 2 12 2 6 ऐसे भी तोड़ सकते हो। कोई हैवी नंबर आ जाए तो ऐसे ही तोड़ लेना, छोटे मोटे नंबर रहेंगे कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, बड़ा से बड़ा तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ये सिंगल भी पूछता है, ठीक है, सिंगल पूछ दिया, अब इसी को क्या करेगा? मल्टीप्लाई के फॉर्म में पूछ देगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन दे दिया 15 20 21 23 19, कहा कि बताओ इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सब में सिंगल निकाल लीजिए और सबको जोड़ दीजिए। तो 15 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 2, 3 गुने 5 होगा ना, तो 2 यहाँ रहेगा मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस। 20 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 3, 2 दूनी 4 पंचे 20, अब ये बताया था 3। 21 में 2 अभाज्य संख्याएँ होंगी, 3 गुने 7। 23 खुद ही अभाज्य संख्या है, 1 लिखना, धोखे से 23 लिखा जाएगा, ध्यान रखना। 19 भी एक ही अभाज्य संख्या है, अब इसको आप जोड़ दो, 2 3 5 2 7 2 9, इसके आंसर कितने हो जाएंगे? 9। कभी कभार हैवी नंबर भी डाल देता है, वो ध्यान रख लेना। कभी कभार प्राइम नंबर भी डाल देता है, वो ध्यान रख लेना। और अभी आपको पाठ है, जब तक ये पूरा क्लास कंप्लीट होगा तब तक आपको सब समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए, अब क्या करता है, पावर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन दे दिया 12 का पावर का 20 का, बताओ इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। 12 का पावर 20 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, बताओ कितनी अभाज्य संख्या होंगी। पावर वाली संख्या का एक अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, जबरदस्त तरीका बताता हूं, ये कई सेकंड में निकलेगा। तो 12, जब भी पावर वाले नंबर में क्या आपका अभाज्य संख्या, तो इसमें कितनी अभाज्य संख्या वो निकालना है। इसमें कितनी अभाज्य संख्या है? 2 दूनी 4 तिया 12, 3 है। जितनी अभाज्य संख्याएं हो वो ले लेना और इसको इसके पावर से गुना कर देना। तो 20 को 3 से गुना करोगे, कितना आएगा आंसर? 60। इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 60। आई बात समझ में? आपको कोई कह रहा है 15 का पावर 35, बताओ इसमें अभाज्य संख्या कितना होगा? 35 35, तो 15 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 2 से इसको गुना कर देना, 70। समझ गए? कोई कहेगा 11 का पावर 11, बताओ कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो अक्सर स्टूडेंट 121 कर देता है, नहीं, 11 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो 1 के अभाज्य संख्या होगी, इसमें 1 से गुना करेंगे तो 11 ही आएगा आंसर। ये सब गलती होती है, ये सब ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? अब ये क्या करता है, कभी कभार ये सिंगल पूछ देता है, कभी कभार ये सिंगल पूछता है, और कभी कभार क्या करेगा, इसी को ये मल्टीप्लाई के भी फॉर्म में पूछ देगा। सिंगल ही पूछता है और कभी कभार मल्टीप्लाई के भी फॉर्म में पूछता है। अब जैसे देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 8 का पावर 9 मल्टीप्लाई 5 का पावर 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 8 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 4 का पावर 5। आपको कहा बताओ इसमें कितनी अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, सब में सिंगल निकाल के आप जोड़ दीजिए। आई बात समझ में? सब में सिंगल निकाल के आप जोड़ दीजिए। अब इसमें 8 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 3। अब ये सब कैलकुलेशन अच्छा रखना, ये आपका काम है। 3, इसको 3 से गुना कर देंगे, कितना होगा? 27। मल्टीप्लाई रहेगा, यहाँ प्लस देना है क्योंकि कुल निकाल रहे हैं। 5 एक ही अभाज्य संख्या है, 1 से गुना करेंगे 6। 10 2 अभाज्य संख्या है, 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 16। 3 एक ही अभाज्य संख्या है, 1 से गुना करेंगे 3। 4 में 2 अभाज्य संख्या होंगी, 2 से गुना करेंगे 10। अब इस सबको जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? पढ़ने में मन लगता है कि नहीं? पढ़ने में मन लगता है? नहीं लगता है? पढ़ने में मन लगता है तभी पढ़िए, क्योंकि आज के डेट में
थोड़े मोड़े पढ़ाई से कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है, जमाना बदल गया है, वैकेंसी बहुत कम है, समझ गए ना, सीट बहुत कम है, और बच्चे भेड़िया टाइप है, बकरी टाइप बच्चे हैं, समझ गए, लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं, वैकेंसी आती है सैकड़ों और हजारों की संख्या में, 5000 वैकेंसी आती है, 20 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, होगा तो 5-6 हज़ार को होगा ना, 19,95,000 बच्चा छटेगा, होगा किसको, सिर्फ 5,000, वो कौन सा बच्चा होगा 5,000, सोच लीजिए, टॉप क्लास का बच्चा होगा, क्रीम लेयर का स्टूडेंट होगा। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, मन नहीं लगता है पढ़ने में छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि आज के डेट में थोड़ी मोड़ी पढ़ाई से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। आई बात समझ में, समझ गए। अब देखो इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, एक बड़ा पॉपुलर डाटा है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा कभी कभी ज़्यादातर पूछ देता है, देखिए कैसे भी क्वेश्चन, एक हैवी नंबर भी देता है कभी पाल। अब देखिए एक नंबर ही बड़ा पॉपुलर है, 222 का पावर 3, 444 का पावर 5, कहेगा बताओ इसमें कितनी अभाज्य संख्या है, कितने प्राइम फैक्टर है। अक्सर स्टूडेंट समझता है कि 111 कटेगा नहीं, मैं बता दूं 111 कटता है, कि 3 से कटेगा, 3 गुने 37, इसके 2 फैक्टर होंगे, 111 3 से कटता है, 3 तिया 9, 2 इस पे चला गया, 3 सत्ते 21, तो इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 2 होंगी, 2 तो 2 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 4। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 111, अब 2 इसमें 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, ध्यान से देखना, 3 तिया 9। अब ये 4 इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 111, तो 4 में 2, 2 गुने 2, और इस 111 में भी 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, इसको 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 20, इसको जोड़ देना, आंसर निकल जाएगा। कभी सिंगल नंबर पूछ देता है, कभी ऐसे ही पूछता है, नंबर ईजी भी दे सकता है, हैवी भी दे सकता है, आपका काम है बेसिक मैथ अच्छा रखना। हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, समझ रहे हैं, हम आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर मजबूत रखो, हार्डवेयर मजबूत नहीं रखोगे सॉफ्टवेयर तो फट जाएगा हार्डवेयर, समझ रहे हैं, इसको तेज रखिए, खूब कैलकुलेशन स्ट्रांग रखिए। अब देखिए एक पार्ट तो मैंने आपको पूरा ये कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टॉपिक के 2 पार्ट में बटे हुए हैं, एक पार्ट था अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, अब आपको मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा, जो इसका हार्ड पार्ट होता है ना उसी का मैं ईजीएस्ट सॉल्यूशन दूंगा, आप दिल उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, मैथ में मैं आपको बता दूं, चर्चा मैंने जरूर की होगी, मैथ में टोटल 22 प्रकार की संख्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप सुन लो, जानकारी ले लो। देयर आर 22 टाइप्स ऑफ नंबर्स इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ में 22 प्रकार की संख्या होती है, ठीक है। 22 में मात्र 3 ही ऐसी संख्या है जो सीरीज बनाती है, ध्यान से सुनना, अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या 2 सेक्शन में बटा हुआ है, एक पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी दूसरा पार्ट। मैथ में 22 प्रकार की संख्या होती है, और 22 में मात्र 3 ही ऐसी संख्या होती है जो सीरीज बनाती है। वो संख्या कौन कौन होती है, तो पहली संख्या होती है वो प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की जाने वाली संख्या को, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, 1 2 3। दूसरी जो होती है वो होती है सम संख्या, ये आप जानते भी होंगे, बेसिक है, ठीक है। सम संख्या, बात ये नहीं समझाना है कुछ, सम संख्या इवन नंबर, जो संख्या 2 से कट जाए, 2 4 6, दैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2। तीसरी विषम संख्या, ऑड नंबर, दैट नंबर वोंट नॉट डिवाइडेड बाय 2, 1 3 5 7, जानते होंगे विषम संख्या। आपको कोई पूछे कि मैथ में कितनी संख्या होती है, देखोगे 22। अब 22 में कितनी संख्या सीरीज बनाती है, कोई ये पूछे कि कितनी संख्याएं मैथ में सीरीज बनाती है, हाउ मेनी नंबर्स डज मेक अ सीरीज, ओनली फॉर 3 नंबर्स इन मैथमेटिक्स विच मेक अ सीरीज। मात्र 3 नंबर ऐसे हैं जो सीरीज बनाती है। संख्या तो 22 प्रकार की होती है, सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है जिसके 2 लगातार टर्म का गैप सेम हो, यानी कि इन दोनों का गैप क्या हो, सेम। इसका गैप क्या है 1, इसका भी गैप क्या है 1, देखो सेम आ रहा है। इसका गैप क्या है 2, इसका भी गैप क्या है 2, सेम आ रहा है। इसका भी गैप क्या है 2, इसका भी क्या गैप है 2, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 3 ही ऐसे नंबर हैं जिसके 2 टर्म के लगातार टर्म का गैप सेम होता है। चौथी कोई संख्या नहीं है मैथ के अंदर में जो सीरीज बनाती हो, कोई नहीं, माथा में फिट कर लो, मात्र 3 ही ऐसे नंबर हैं जो सीरीज बनाती है। कौन नंबर, ये तीनों बोर्ड पे लिखा है, लेकिन संख्या तो 22 होती है, समझ गए। इसका मतलब अभाज्य संख्या सीरीज बनाती है। डज अ प्राइम नंबर मेक अ सीरीज, व्हाट विल यू से,
यू विल से नोट। अभाज्य संख्या सीरीज नहीं बनाती है। अब देखिए, मैं आपको पूछूं कि 4 की अगली सम संख्या कौन सी होगी, तो फट से कहोगे 8। 8 की अगली सम संख्या कौन सी होगी, इवन नंबर, तो 10। 10 की नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, 12। 5 की अगली विषम संख्या क्या होगी, 7। 7 की अगली विषम संख्या क्या होगी, 9। धराधर बोल रहे हो क्योंकि आपको पता है 2 का गैप है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि 53 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, बताओ। 53 की अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आपको चेक करना पड़ेगा, इतना धराधर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या सीरीज नहीं बनाती, आपको चेक करना पड़ेगा। 53 के बाद 54, 54 कट जाएगा, नहीं होगा। 55 कट जाएगा, 56 कट जाएगा, 57 कट जाएगा। अक्सर स्टूडेंट बताता है 57 अभाज्य संख्या नहीं है। 57 3 से कट जाएगा, 19 से भी कट जाएगा, 58 कट जाएगा, 59 नहीं कटेगा। तो 53 की नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होती है वो होती है 59। चेक करना, नहीं ये आपको आया नहीं है उससे मतलब नहीं है, मैं बात कुछ और करूँ, मैं समझा रहा हूँ, तभी आप ये पार्ट समझेंगे। समझ गए, टेंशन मत लीजिए, लिस्ट लिखाएंगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 53 की नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 59। आपको चेक करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसके बीच का ना गैप सेम नहीं होता है। बात को समझ गए? तो अब देखो यहां पे, अब इसका नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना। देखो 1 से 25 तक, 1 से 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर होते हैं, 9 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर के 25 तक में टोटल 9 प्राइम नंबर होते हैं। अगला 25 से 50 तक, 25 से कहो या 26 से कहो, क्योंकि 25 तो अभाज्य संख्या है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 50 तक टोटल जो है वो 6 अभाज्य संख्या होती है। 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 6। 50 से 75 तक भी मात्र 6 ही अभाज्य संख्या होती है, और 75 से 100 तक, 100 तक मात्र 4 अभाज्य संख्या होती है, मात्र 4। कहने का मतलब यह हुआ कि 1 से लेके 100 तक मात्र 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। 9 6 15, 15 6 21 और 4 25। आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100, फट से कहोगे 25 आंसर। देखो ये को सेकंड लगा, मैं क्या बोला था, ये 1 सेकंड नहीं लगेगा, आंसर निकलेगा। दिमाग से काम रहा, विद्वान नहीं बना रहा हूं। नौकरी ले आने के लिए जो चाहिए वो मैं दे रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए। अगर नौकरी चाहिए तो मैथ बहुत आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी ले लोगे, बहुतों को मैथ आता है, नहीं। बात को समझिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए, वो आपको क्वेश्चन क्या था वहां जानते हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखे थे, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखो 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक 9 और 25 से 50 तक 6, तो टोटल अभाज्य क्या संख्या, 15। कुछ है क्वेश्चन में, मैं क्या बोला था, लेकिन बात वो नहीं थी, क्योंकि टॉपिक पूरा सिखाना था। तब ना कोई भी क्वेश्चन यहां से पूछेगा तो आप बना लेंगे। बात को समझ गए, कहीं से भी पूछ सकता है 25 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 से 100 तक 6 6 12 4 16। आई बात समझिए। अब देखिए बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात आगे भी जाती है। अब यहां पे ध्यान से देखना, 1 से 25 तक में टोटल 9 प्राइम नंबर्स होते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब वो 9 अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी है वो भी आपको जानना है। 1 से 25 तक में 9 प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन, देखिए 2 अभी बताया था, 3 5 7, 9 नहीं होगा, 11 13 17 19 और 23, 23, यही 9 अभाज्य संख्याएं होती, गिन लो, 3 3 6 3 9। क्लियर हो गया। 1 से लिखना पड़ेगा, ध्यान सुनिए, सरकारी दाना पानी इतना नहीं आसान नहीं होता है, पहले दाना पानी निकालना पड़ता है। 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्या सामने में है, 9 अभाज्य संख्या। देखिए अब 25 से 50 तक टोटल 6, ये लिस्ट लिखा रहा हूं मैं, 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या। 6 अभाज्य संख्या कौन कौन, ध्यान से देखो, 27 के बाद 24 25 26 27 28 सब कट जाएगा, 29। अगला क्या होगा, 29। 30 नहीं कटेगा, अगला क्या होगा, 31। अब ध्यान से देखना, ये तो मैं 5 सेकंड में मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं आपके लिए धीरे धीरे चल रहा हूं, मैं आपको ये रियलाइज कर रहा हूं कि कौन है कौन नहीं है, समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे ही पूछ देता है। तो 31 नहीं होगा, 32 33 34 सब कट जाएगा, 35 36 सब कट जाएगा, 37 नहीं कटेगा, 38 39 39 सब कट जाएगा, 41 43 और 47 नहीं कटेगा। समझ रहे हैं, ये है 6 अभाज्य संख्या है। अब देखिए अगला 51 कट जाएगा, 53 होगा अभाज्य संख्या,
53 के बाद अब ये बताया था नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 59। 51 अभाज्य संख्या नहीं है, 57 अभाज्य संख्या नहीं है, नोट करते जाना बढ़िया से, ठीक है, पहले समझ लेना तब नोट करना। 59, 60 कट जाएगा, 61 अभाज्य संख्या नहीं है, 63 भी कट जाएगा, वो भी नहीं है, 67 अभाज्य संख्या है, समझ रहे हैं, और 71 और 73 ये है प्राइम नंबर्स। टोटल 6 हो गए। अब कितना बचा? 4, मात्र 4 अभाज्य संख्या और है। पहली अभाज्य संख्या है 79, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 79। 80 कट जाएगा, 81 भी अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो अगला है 83। अब स्टूडेंट समझता है कि अगला होगा 87, नहीं, 87 अभाज्य संख्या नहीं है, 87 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 87, ठीक है। अगला होता है 89 और लास्ट होगा 97। आई बात समझ में? 1 से 25 तक, 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं, वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया, यही 25 अभाज्य संख्या है। बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात आगे भी जाती है, ठीक है। बात यह है कि 1 से 25 तक टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। वो 9 अभाज्य संख्याएं ये हैं, इन सभी 9 अभाज्य संख्याओं को अगर जोड़ोगे, प्लस करोगे तो जोड़ने पर पूरे आएगा 100, 100। और क्वेश्चन पूछता है 1 से 25 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताएं, टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। फट से आंसर क्या मारोगे? 100। देखो आंसर है वो, उतना टाइम रहेगा, लिस्ट लिखो ना, जबरदस्ती बताया हूं। 25 से 50 तक 6 अभाज्य, इन सभी 6 अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो आएगा 228, 228। इन सभी अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो आएगा 384, 384। और इन 4 अभाज्य संख्याओं को जोड़ोगे तो आएगा 348, 348। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ देगा 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताएं। 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्या 100 और 200, ध्यान सुन लो, नोट भी कर लेना, मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लेना आराम से, वीडियो को पॉज कर करके और आंसर बना लेना। 100 और 228 कितना हो गया? 328 आंसर होगा। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है 25 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो बता दिया था। कभी कल पूछ देगा 1 से 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 60 तक, कोई जरूरी है 25, 50, 75 के फॉर्मेट पूछेगा कहीं भी, तो 1 से 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 तक 9 और 25 से 50 तक 6, 9 6 15, 60 तक, तो ये 2 नंबर ले लेंगे, 15 2 17 अभाज्य संख्या होंगी। पूछ देगा 40 से 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो निकाल के देखना 40 से 80 तक 10 अभाज्य संख्या होंगी। कैसे भी पूछ सकता, अगर आपको ये पता है तो कहीं पूछ देगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम 10, तो 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्या होती है, 9 का योग कितना है? 100। और आपको क्या पूछ रहा है? प्रथम 10, तो 9 तक तो हो गया, 10वीं अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 29, इसमें 29 जोड़ देना, कितना आएगा आंसर? 129। आगे यही सीखोगे तो पूछेगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, एवरेज, टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। इसको 10 से भाग देंगे, एवरेज अब ये निकल जाएगा, 12.9 होगा। ये बात की बात है, आगे बात समझ में, फुल टॉपिक था, निश्चिंत हो जाइए। अब वो क्वेश्चन मुझे दिखाना है जो मैं दिया था आपको आते ही, अब आपको तो हंसी भी आती होगी कि सर अभी क्या है इसमें, कुछ है नहीं, अभी दिखाना है मुझे इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन है कुछ 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या बताना पड़ेगा मुझे। देखे तो बोला था कि इस क्वेश्चन की बात नहीं है, बात उस क्वेश्चन की है जो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन होते हैं। तो बोला ना कि मैं सेट वाइज नहीं करवा रहा हूं आपको, मैं पूरा सिस्टम से बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को नमस्कार, मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।